सप्रेम साहिब बंदेगी साहिब। साल भर में हम कई त्यौहार मनाते हैं, आनंद उल्लास के साथ मनाते हैं। और उस त्योहारों में कुछ त्यौहार दीपावली जैसे त्यौहार को हम प्रकाश का पर्व कहते हैं। दीपावली के त्यौहार के दौरान हम अपने घरों को सजाते हैं, मकान को रोशनी से प्रकाशित करते हैं, पूरा माहौल ही बदल जाता है और आनंद उल्लास से प्रकाश का पर्व संपन्न होकर के अलविदा कर जाता है। तब कभी हमारे भीतर भी एक नज़र करके खुद को सवाल पूछना चाहिए कि प्रकाश का पर्व ये तो आया और चला गया, लेकिन जब गर्भवास से हम बाहर आए, चेतना का हमारे भीतर संचार हुआ, तो क्या वह चेतना, वह ऊर्जा हमारे जीवन के प्रकाश की शुरुआत नहीं है? एक एक सांस हम लेते हैं तो आती हुई सांस हमारे लिए ऊर्जा है, प्रकाश है। और ये ऊर्जा, ये प्रकाश जब तक हमारे भीतर चलती रहती है तब तक हमारा शरीर रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये चेतना, जिसे कोई ब्रह्म कहते हैं, जिसे कोई परमात्मा कहते हैं, जिसे कोई ईश्वर कहते हैं, वो चेतना, वो प्रकाश हमारे जीवन का निरंतर एक पर्व नहीं है। और ये जो दीपावली का आनंद उल्लास एक रोशनी, एक प्रकाश माध्यम बनता है, तो हमारे भीतर भी ये रोशनी, ये प्रकाश, ये उजाला, ये नूर, ये ऊर्जा माध्यम नहीं होना चाहिए? उसे हम नज़रअंदाज करते लगभग चलते हैं। जिस दिन हमें मालूम हो गया कि हमारे भीतर भी एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक रोशनी है, एक नूर है और वही बाहर है, जैसे एक छोटा सा बूंद में पानी ही पानी है, हम छोटा बूंद है, वो छोटा बूंद में ऊर्जा रूप पानी है, वैसे हम भी, हमारा शरीर छोटा बूंद है, उसमें एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा व्यापक महासागर रूप, ये व्यापकता में ये ऊर्जा विद्यमान है। तो जीवन में ये प्रकाश, ये ऊर्जा जब हमारी दृष्टि वहाँ जाएगी और उस ऊर्जा को निरखने की कोशिश करेगी, परखने की कोशिश करेगी, तब हमारे जीवन में साल भर में एक बार नहीं, लेकिन हर रोज़, क्षण क्षण, हर पल दीपावली ही होगी, दीपावली का आनंद ही होगा। और ये हम जो मनाते हैं त्यौहार, तो उसका केंद्र बिंदु तो आनंद ही है। वैसे हमारे भीतर भी चेतना का स्वरूप आनंद है, आनंद ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म तत्व है, उसकी अनुभूति आनंद है। इसीलिए तो सच्चिदानंद कहा गया है। सत, चित और आनंद। सत का चिंतन करते करते करते, उस प्रकाश का चिंतन करते करते, उस ऊर्जा का चिंतन करते करते आनंद प्राप्त होता है, वही सच्चिदानंद है।
तो एक बीज जब फटता है और बीज में से जब अंकुर निकलता है तो वहाँ प्रकाश की शुरुआत होती है। बीज की यात्रा प्रकाश से शुरू होती है। बीज में से एक अंकुर निकलता है, टहनी निकलती है, डाली बनती है, पत्ते लगते हैं, उस पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो एक एक बीज के लिए एक एक पत्ता प्रकाश है, डाली प्रकाश है, फल प्रकाश है, फूल प्रकाश है, और फूल के लिए उस अंदर से निकलने वाली महक प्रकाश है, सुगंध प्रकाश है। फल के लिए अपना रूप और अंदर का स्वाद प्रकाश है। तो चारों ओर हम नज़र करते हैं तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन अज्ञानवत या तो वहाँ हमारी दृष्टि नहीं जाने के कारण हमें इस प्रकाश की प्रतीति नहीं हो रही है। तो आइए हमारा जीवन एक प्रकाश का पर्व बन जाए, एक प्रकाश का अवसर बन जाए। बीज की यात्रा बीज से शुरू होकर वापस बीज में आती है। हमारी यात्रा भी ऐसे ही होती है। तो प्रकाश का महत्व समझने की कोशिश करें। साहेब बंदेगी साहेब।